बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरी घरदारी, मेरी दुनिया, मेरी जन्नत, तैयबा आमिर व्लॉग। आपका इस चैनल पे आप सभी का बहुत दिल से शुक्रिया और आप सभी का इस्तकबाल है, वेलकम है इस व्लॉग में आप सभी का। बहुत टाइम से मैंने व्लॉग कोई भी शूट नहीं किया था, कम से कम 1 डेढ़ महीना हो गया मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया है कोई भी, क्योंकि मुझे इतना वक्त ही नहीं मिल पाता है। बताऊंगी क्यों नहीं मिल पाता है, डिस्कस करेंगे इस चीज़ के बारे में भी बताऊंगी मैं आपको शुरू से अपनी लाइफ आपके साथ शेयर करती हुई आ रही थी मतलब, और मैं किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रही थी। सादा सिंपल ज़िंदगी, घरेलू एकदम से, कोई भी फेक नहीं, कुछ भी दिखावा नहीं, कुछ नहीं। जैसी मैं घर पर रहती हूँ, जैसी मेरी ज़िंदगी असल में चल रही है, वैसी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ। आप लोग मेरी एक फ़ैमिली बन चुके हो, फ़ैमिली ही हो, फ़ैमिली का एक हिस्सा हो। एक कहते हैं ना कि एक हमारे शरीर का एक टुकड़ा हो। टुकड़ा जैसे होता है ना दिल, या फिर कुछ भी, मतलब दिल दिमाग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी फ़ैमिली में। तो आप लोग भी ऐसे ही हैं मेरे लिए। और बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ फिर से अपनी ज़िंदगी शेयर करूं, आप लोगों के साथ फिर से अपनी मॉर्निंग आपको रूटीन दिखाऊं, आपको इवनिंग रूटीन, आफ्टरनून रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूं। बहुत मिस कर रही थी आप लोगों को इतने टाइम से मेरी, लेकिन पर प्रॉब्लम थी, मजबूरी थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। लेकिन अब सुबह की शुरुआत हो चुकी है और मैंने फ़ाइनल सोच लिया था कि आज मैं व्लॉग शूट करूँगी। आज मेरी ऑफ़िस की छुट्टी थी। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं। मैंने मैं बाहर जाके अपना ऑफ़िस देखने लगी हूँ। एक ऑफ़िस मैंने जॉइन कर लिया है, मैं वहाँ पे काम करती हूँ। इसीलिए मैंने व्लॉग बनाना, व्लॉग शूट करना कोई भी मैं नहीं कर पाती हूँ, छोड़ क्या दिया है, कर ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। सुबह 10 बजे जाती हूँ, शाम को 7:30 8 बज जाते हैं, तो टाइम ही नहीं मिलता। क्या आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्या आप लोगों को दिखाऊँ, पूरा दिन तो मेरा ऑफ़िस में ही निकल जाता है। और आपने अभी जैसे कि देखा, मेरी बच्ची, मेरे शौहर, हम तीनों ने एक साथ ब्रेकफ़ास्ट किया। वो तो मतलब खेल कूद करके खाती है, ऐसे इकट्ठे बैठ के नहीं खाती एक जगह पर। मैंने सोच लिया था कि सैटरडे इंशाल्लाह व्लॉग भी शेयर करूँगी और अपना रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हम लोगों ने आज बहुत मज़े का नाश्ता किया था। मैंने सोच लिया था रात में ही कि फ्राइडे की रात को कि मैं सैटरडे पराठे बनाऊँगी और अपनी मनपसंद मिर्च वाला पराठा, उसके साथ चाय। और मेरे शौहर को मिर्च वाला पराठा पसंद नहीं है, उनको सादा पराठा पसंद है विद ऑमलेट। तो अंडे तो मेरे पास थे नहीं, तो मैंने सिर्फ़ पराठा बना के दिया था उनको, तय वाला पराठा, उनको वो बहुत पसंद है। और मेरी बेटी सादा पराठा खाती है, तो मैंने उसके लिए वो बनाया था। अच्छा जी, मैंने सुबह उठते के साथ ही सबसे पहले मशीन लगा दिया था, मशीन में कपड़े लगा दिए थे। और 2-3 चक्कर हो गए थे, मेरे कपड़े इतने गंदे गंदे नहीं होते, ज़ाहिर है एक दिन में ऑफ़िस में गंदे कितने ही कपड़े हो जाएंगे, तो मैं सिर्फ़ अपने कपड़े धुल रही थी। बाकी के भी थे, इतना कपड़े नहीं थे, मतलब 1 हफ़्ते कपड़े मेरे थे और बाकी 2 दिन के कपड़े थे सब लोगों के। क्योंकि मेरे शौहर मेरी हेल्प बहुत करते हैं, बहुत मुझे समझते हैं, बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं। वो चाहते हैं मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, मुझे किसी की मोहताजी ना हो, मैं अल्लाह के सिवा किसी की मोहताज ना रहूँ। यहाँ तक कि वो ये कहते हैं कि तुम मेरी भी मोहताज मत रहो। मैं नहीं चाहता कि तुम अपना दिल मारो किसी भी चीज़ के लिए, तुम जो चाहती हो ज़िंदगी में हासिल करो। बस जी, फिर मैंने ऑफ़िस जॉइन कर लिया है और वो घर में भी मेरा बहुत साथ देते हैं और बाहर के कामों में भी मेरा बहुत साथ देते हैं, जहाँ तक पॉसिबल होता है देते हैं। तो बस हाँ, मेरे पीछे से मेरा जो घर है, अगर मेरा शौहर घर से जल्दी वापस आ जाते हैं ना, तो वो इन सब चीज़ों को देखते हैं। मतलब अम्मी की भी हेल्प कर देते हैं, बर्तन धो देते हैं, या कभी कपड़े भी धो देते हैं। ज़्यादा देखते हैं कि कपड़े इकट्ठे हो रहे हैं, मेरी अम्मी से नहीं हो पाएगा, और मेरी बीवी थकी हारी आ रही होगी ऑफ़िस, तो वो पहले, अगर वो जल्दी आते हैं काम से, तो वो इन सब कामों को हाथ में लेते हैं और इंशाल्लाह करने लग जाते हैं। अल्लाह ने उन्हें इतनी क़ुव्वत और ताकत दी है, मतलब इतना सोचने समझने की शिद्दत दी है। वरना आजकल के मर्द में देखती हूँ ना, थुक्के फजीते इतने होते हैं, इतनी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, ये सोचकर कि तू तो औरत है, मैं क्यों काम करूँ। औरत का ही काम होता है घर संभालना, औरत का काम है बच्चे संभालना, औरत का काम है घरदारी रखना, औरत का काम है खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े झाड़ू पोंछा, कपड़े वगैरह धोना, सफाई सुथराई करना। लेकिन मेरे शौहर की ऐसी सोच बिल्कुल भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे तो मैं फ़ख्र करती हूँ अपने शौहर का। अल्लाह ने मुझे इतना समझने वाला, इतना, मतलब मैं खुशनसीब हूँ ना, ऊपर वाले का इतना शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे इतना प्यारा शौहर अता किया है। अल्लाह से मैं हमेशा यही कहती थी, अल्लाह
तो मुझे मेरे से कम देना, लेकिन मुझे ऐसा शौहर देना कि वो मुझे समझे। मुझे शक्ल सूरत नहीं चाहिए, मुझे काला गोरा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह के बनाई हुई चीज़ कोई भी ख़राब नहीं हो सकती, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, पेड़ पौधे कुछ भी। तो जी मेरे शौहर, अल्लाह ने मेरी सुन ली, और मेरे शौहर मुझे एक शौहर ऐसे ही शौहर दिया अल्लाह ने कि वो मेरी हमेशा मेरी जायज़ बातों को हमेशा मानते हैं, सुनते हैं, और नाजायज़ बात मैं उनसे कहती नहीं, करती नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि क्या सही है क्या गलत है। तो मेरे कहने से पहले वो मेरी ख्वाहिशें को ध्यान रखते हैं कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता। और उनको उनको मुझ पे इतना भरोसा है कि कोई अगर सामने वाला ये कह दे ना, उनकी बहन या उनकी अम्मी ये कह दें कि तैयबा ने ये किया है, तो वो मानने को तैयार नहीं होते कि नहीं, मेरी बीवी ऐसी नहीं है, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, समझता हूँ, पहचानता हूँ, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। तो मुझे इस बात पे बड़ा फ़क्र होता है, और मैं बहुत इतराती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने एक बेहतर शौहर से नवाज़ा है। तो बस जी, यहाँ मैंने अपने किचन का भी काम सारा ख़त्म कर लिया था, नाश्ते के बाद, कपड़ों के बाद, और किचन का भी काम कर लिया था। जूते भी मैंने धो दिए थे अच्छे से, क्योंकि मुझे सुबह ऑफ़िस में पहन के जाना था। और यहाँ मेरा घर भी नीट एंड क्लीन नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। और अब बारी थी खाने की, तो खाना मेरी दोपहर हो गई थी मुझे काम करते-करते। ज़ाहिर है कपड़े जितना स्पीड इस फ़ोन में दिख रही है आपको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे कम से कम 3 बज गए थे ये काम निपटाते-निपटाते, क्योंकि ज़ाहिर है एक ही दिन मिलता है, और एक दिन में मुझे सब कुछ करना होता है। तो सब कुछ कर चुकी थी लगभग, और खाना मेरी सासू मॉम ने बना दिया था, दाल-चावल, और बाकी की थोड़ी-सी हेल्प मेरी शौहर ने कर दी थी, आप लोगों को बताती हूँ मैं। लेकिन मैं ज़्यादा क्योंकि सैटरडे का एक ही दिन तो मिलता है, तो ज़्यादातर मैं यही कहती हूँ कि बस मैं अपना काम अपने तरीके से करूँ। जी, तो आप देख रहे होंगे मेरा घर का काम सब कुछ हो ही चुका है लगभग। धुलाई, सफाई, बर्तन, झाड़ू, पोंछा, कपड़े लत्ते सब कुछ मैंने अच्छे से वॉश कर लिए हैं यहाँ पे, और अब मार रही हूँ मैं वाइपर, क्योंकि बाहर की धुलाई रह गई थी, वो भी हो चुकी है लगभग। तो जी आप भी, अगर आपके शौहर के अंदर ये क्वालिटी है, तो आप भी अल्लाह का ज़रूर शुक्र अदा करा करें, क्योंकि सब मर्दों में अल्लाह ने ये क्वालिटी नहीं रखी है। और कुछ लोग अकड़ू इतने होते हैं, या खड़ूस होते हैं, या कुछ भी बोल सकते हैं हम, तो चाह के भी नहीं करना चाहते हैं कुछ, है ना। और यहाँ देख सकते हैं इतना मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है ना जब अपने घर को देखती हूँ, इतना सुकून, शांति, और साफ़ सुथरा घर, नीट एंड क्लीन। व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में, कुछ गलती हुई हो तो माफ़ करिएगा, और हम लोग मिलते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों से मुलाकात हो